बच्चों हमने 12th बोर्ड की प्रिपरेशन शुरू की थी और मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है कि बहुत सारे बच्चे नोट्स जो है ना रेगुलर नहीं बना रहे। आपको ये रेगुलर लिखना है क्योंकि आपको एक्चुअल में 12th मतलब बोर्ड एग्जाम में लिखने की प्रैक्टिस करनी है कि हाउ टू राइट। देखो जो ये क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं आपके बोर्ड में जो क्वेश्चन आने वाला है घुमा फिरा करके इन्हीं में से आएगा, है ना, क्योंकि मैं सारे टॉपिक इसमें कवर कर रहा हूं। तो आपको क्या करना है, केवल ये सीखना है कि लिखना कैसे है। बाकी क्वेश्चन या तो वो आएगा या ये आएगा या वो आएगा, या क्वेश्चन 4 में से टुकड़ा उठा करके 3 में डाल देंगे या 3 का टुकड़ा उठा के 2 में डाल देंगे। करने वाले यही है, राइट। अच्छा, कल जो है मैंने एक लास्ट वाला जो क्वेश्चन करवाया था डेगलास क्वेश्चन नंबर 4, उसके बारे में मैं 2 मिनट बात करूं। मैंने बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है 2017 का, सब जगह 2 4 10 जगह मैंने उसका सॉल्यूशन देखा है। सब जगह सॉल्यूशन क्या दे रखा है, सॉल्यूशन ये दे रखा है वर्क इक्वल टू एफ आर। एफ को कहा है क्यू ई इंटू आर। अब क्यू क्या है, क्यू तो क्यू है, ई है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। बस यही आंसर दे रखा है, राइट। हमारे हिसाब से यह आंसर नहीं होना चाहिए। अगर आपका यही सवाल कंपटीशन में आता है तो पहली बात तो आएगा ही नहीं, क्योंकि वहां पर है ना जो वो बात नहीं करेंगे, क्योंकि यहां जो है ना हमारा इनफाइनाइट चार्ज सीट है। ध्यान दीजिए, इनफाइनाइट चार्ज सीट है। इनफाइनाइट चार्ज सीट का जो ई आ रहा है वो आ रहा है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस आर। ये किसी भी तरह डिस्टेंस आर पर डिपेंड नहीं कर रहा है। अगर हम इसमें इंटीग्रेशन लगाएंगे ना, जो कि फंडामेंटल लगाना चाहिए, तो यहां समस्या ये आ रही है इंफिनिटी से आर तक आ रहा है और एफ डिपेंड नहीं करता है डिस्टेंस पर, डिपेंडेंस है ही नहीं एफ की। अगर इस एफ की डिपेंडेंस होती ना आर पर तो इंटीग्रेशन होकर के कुछ रिजल्ट निकल के आता। अब यहां क्या है कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है और क्यू है, ये सब तो है ही। अब आपका इंटीग्रेशन में आपका आर आएगा। अब आप अगर आर की लिमिट लगाएंगे तो एक लिमिट इनफाइनाइट आएगी, आनी भी चाहिए, आनी भी चाहिए, क्योंकि बहुत वर्क करना पड़ेगा। इट्स नॉट सो सिंपल कि वर्क कर दिया, लेकिन सब जगह आंसर ऐसा देता है तो आप भी ऐसा ही आंसर करिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पर आ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, एक बार मैं क्वेश्चन को पढ़ लूं। इसमें 3 पार्ट मैंने सेलेक्ट किए हैं, तो आपको तीनों पार्ट में डिस्कस कर देता हूं। सबसे पहले है एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज कंसिस्ट ऑफ पॉइंट चार्ज प्लस q एंड माइनस q, मींस इलेक्ट्रिक डायपोल इज मेड अप ऑफ 2 चार्जेस प्लस q एंड माइनस q separated by a distance 2a. Deduce the expression for the electric field on its axis at distance x from its center and at a distance y from y on equator. What is the result if the limit x is very greater than? ऐसा लिमिट लगा दे अगर हम कि x is very greater than, तो रिजल्ट क्या आएगा। तो देखिए सबसे पहले हम करते हैं इसका, ठीक है ना। वो क्या करते हैं, expression of electric field intensity on axial point, on axial point। तो सबसे पहले तो आप डायग्राम बनाएं, ठीक है ना। यहां पे बनाए माइनस क्यू, यहां पर बनाए प्लस क्यू, सेंटर यहां ले लें। ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस ए है, बाकायदा आपको दिखानी है, शो करनी है डिस्टेंस। ये आपका पॉइंट पी है, पॉइंट पी जो है वो सेंटर सी से एक्स डिस्टेंस पर है, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे एज शोन इन फिगर, एज शोन इन फिगर। पॉइंट पी इज एट डिस्टेंस x from center, from center C। आपने ऐसा लिख दिया। अब देखिए डायपोल आपने बना ही लिया है, आपने ये सब चीजें लिख दी। अब आप पता है यहां से लिखना शुरू कर देंगे कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, हेंस डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम प्लस q, it is equal to x minus p. Distance of p from minus q is equal to x plus p,
नाउ thus the resultant electric field, thus the net electric field intensity, net electric field intensity at T is equal to E net, E एक्सिस बोल दो आप इसको, एक्सिस लिख दो यहाँ पे साथ में, जिससे सामने वाले को ये लगे कि हाँ आप एक्सिस वाला कर रहे हो। अब आप यहाँ क्या करेंगे, आप लिखेंगे प्लस के क्यू अपॉन एक्स माइनस ए होल स्क्वायर, फिर आप लिखेंगे माइनस के क्यू अपॉन एक्स प्लस ए होल स्क्वायर, राइट, ओके। फिर आप लिखेंगे ई एक्सिस, है ना। इससे पहले आप चाहो तो आप ये साइन लगा सकते हैं, दिस इंप्लाइज टू ई एक्सिस, है ना। तो आप लिख देंगे के क्यू कॉमन, और आप पूरा तेज स्पीड से इसको जो है ना सॉल्व कर देंगे, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर एक्स प्लस ए होल स्क्वायर कर देंगे। अब आप यहां पर चाहें तो आप स्टेप पूरा लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax, फिर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस ए स्क्वायर, फिर प्लस 2ax, है ना। वो आप लिख सकते हैं स्टेप बी के अंदर, आपको लिख देना चाहिए, है। यहां पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, लेकिन आपको स्टेप लिखना चाहिए, ओके, राइट। के क्यू आ जाएगा आपके पास। जब ये आपके पास में आ गया है तो अब देखिए यहां पर आपको रिजल्ट इस तरह से आ रहा है, ई एक्सिस इट इज इक्वल टू के क्यू, या चलो इसको पूरा एकदम एक साथ लिख देते हैं, ई एक्सिस इट इज इक्वल टू 4kqax अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर 4, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर 2, करेक्ट। ये आपका आ गया। अब इसको आप लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू, यहां से 2 जो है ना, इस 4 को 2 कर दीजिए, 2 इंटू 2, तो ट्वाइस क्यू ए क्या आ जाएगा, डायपोल मोमेंट आ जाएगा। तो आप लिखेंगे यहां पे ट्वाइस के पी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहां पर आप पता है क्या लिखेंगे, आप यहां पे लिखेंगे हियर P इज इक्वल टू Q इंटू 2a, P इज इक्वल टू Q इंटू 2a। दिस इज डायपोल मोमेंट, दिस इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ये आप लिख देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें लिखना चाहिए साथ में, क्या चीज आपने क्या लिया वो लिखा, वो हमेशा बताने की आदत डालो। बोर्ड के लिए आपको बस ये चीजें समझनी पड़ेंगी कि आपको जैसे आपने P लिखा तो आप P को लिख दीजिए, वहां बता दीजिए उसको कि हमने ये लिखा है। ये मान करके चलो कि आपकी जो कॉपी चेक करने वाला है वो बिल्कुल उसको कुछ भी नहीं आता, सब कुछ आपको ही बताना है। जब आपने ये मन में मतलब बना लिया ना कि जो आपकी नोटबुक चेक करने वाला है उसे कुछ आता नहीं है, सब कुछ आपको बताना है, फिर आप जीत जाओगे, समझ लो। ये आपका ई एक्सिस आया, ये आपका ई एक्सिस आया। अब देखिए जब ये ई एक्सिस आ गया तो आप यहां पे कहिए कि नाउ if x is very greater than a, then a square is negligible in comparison to x square, है ना। तो देखिए आप इसको ये करिए कि therefore a square upon x square is nearly equal to 0, ऐसा लिख दीजिए आप, है ना। ऐसा लिखने से उसको लगेगा कि हाँ आपको ये बात समझ में आ रही है। आप यहां पे क्या करेंगे, ई एक्सिस, therefore आप ऐसे साइन लगा दीजिए, ई एक्सिस इक्वल टू क्या आएगा, ट्वाइस के पी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना। तो ये जो है एक्स ए स्क्वायर आपका नेग्लिजिबल है, ए स्क्वायर आपका नेग्लिजिबल है, तो आप एक्स की पावर 4 लिख देंगे, सीधा एक्स की पावर 4, राइट। और जैसे ही आप ये एक्स की पावर 4 लिखेंगे तो आप इसको लिख देंगे ट्वाइस के पी अपॉन एक्स क्यूब, राइट। हाँ, इसको आप यहां पर आकर के फिर लास्ट में जब आप आंसर देते हैं तो आप आंसर में ऐसा बता सकते हैं, वेक्टर
क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी तो है, तो वेक्टर क्वांटिटी को वेक्टर लिखना बहुत अच्छी बात है। एक्स क्यूब है, सॉरी एक्स क्यूब है। इसको आप यहाँ आई कैप लिख दीजिए। आप जब आई कैप लगाएंगे तो वो समझेगा कि आपने ये जो है आई कैप डायरेक्शन में इसको लिया है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं आई कैप, राइट। अब देखिए आप जो है ना इसका इक्वेटोरियल पॉइंट बात करेंगे हम, तो इट इज एक्सिस वाला रिजल्ट आ गया, तो आपका एक रिजल्ट आ चुका है। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल पॉइंट। आप पूरा लिखने की आदत डालिए, नहीं तो अगर आपने आज आदत निकाली लिखने की तो आपकी उस दिन भी आदत नहीं बनेगी। आदत तो पूरी डलनी चाहिए लिखने की, कंप्लीट लिखने की आदत बनाओ। अब आप यहां देखिए माइनस क्यू लीजिए, यहां पे प्लस क्यू लीजिए, सेंटर पॉइंट लीजिए, सेंटर पॉइंट पर आप एक डिस्टेंस y ले लीजिए, हाँ बिल्कुल डिस्टेंस y लीजिए, है ना। अब इस माइनस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर आएगी और प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उधर जाएगी, दूर जाती है हमेशा, है ना। तो इट इज E1, इट इज E2, ऐसे आप लिख लीजिए, करेक्ट, ठीक है ना। हाँ, अब आप इस एंगल को ले लीजिए थीटा, तो यहां पर अगर आप एक इस तरह से बनाएंगे लाइन तो ये एंगल थीटा होगा, ये एंगल भी थीटा होगा, करेक्ट। हाँ जी, तो अब आप यहां पर बात करें तो देखो मैं इसको ऐसा करता हूं, क्वेश्चन को रहने देता हूं, इसको ही मिटा लेता हूं मैं, है ना। क्वेश्चन को रहने देते हैं, आप पूरा इसको नोट कर लीजिए कंप्लीट, है ना। अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल पॉइंट करूंगा और इसको मैं मिटा रहा हूं यहां से। यस प्लीज। अब देखिए आप एज शोन इन फिगर, एज शोन इन फिगर, Q is as shown in figure, Q is a point on equator, point on equator, Q is a point on equator। तो E1 आप लिख लीजिए, E1 मैग्नीट्यूड, ये थोड़ा सा देखो E1 वेक्टर लिखिए, मैग्नीट्यूड लिखिए, है ना। E2 लिखिए और उसका मैग्नीट्यूड लिखिए। इससे क्या वो सामने वाला समझेगा कि आप मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड की बात करनी है पहले, है ना। तो देखो ये K है, तो आप लिखेंगे इसको K Q अपॉन, अब देखो ये वाली जो डिस्टेंस है ना, इसको यहाँ पे लिख दीजिए आप, इस डिस्टेंस को, ये A है और ये है, तो ये वाले डिस्टेंस आप ऐसे लिख देंगे ना, y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो उसको अच्छा लगेगा, देखने वाले को लगेगा कि हाँ ठीक किया है आप, राइट। ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये केवल इवन इक्वल आ गया। नाउ है ना, इफ वी टेक components of E1 and E2 as shown in figure, अब देखिए यहां पे है ना, मैं कंपोनेंट बना रहा हूं, डिफरेंट कलर की इंक से बना रहा हूं। आप भी चाहो तो डिफरेंट कलर की इंक यूज में ले सकते हो वहां पर, है ना, ये शो करने की हाँ ये कंपोनेंट इस तरह से आ रहे हैं, राइट। इधर वाले कंपोनेंट जो है वो आएगा E1 cos थीटा, यहाँ वाला कंपोनेंट E2 cos थीटा। आप अलग कलर की शाही से एग्जाम में भी लिख सकते हैं आप, है ना, कि ब्लैक, जिससे कि जब कभी भी जब डायग्राम ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनने लग जाए ना, हाँ कॉम्प्लेक्स बनने लग जाए जब, तो आप उसको शो करने के लिए डिफरेंट कलरिंग काम में ले सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो ये E1 sin थीटा आ जाएगा, ये E2 sin थीटा आ जाएगा। अब देखिए इफ यू टेक द कंपोनेंट्स ऑफ E1 E2 as shown in the figure, तो यहाँ पर आप E1 sin थीटा लिखेंगे बाकायदा, यहाँ पर आप E2 sin थीटा लिखेंगे, राइट। कंपोनेंट्स ऑफ E1 E2 as shown in the figure, देन देखिए क्या होगा, देन
E1 sin theta and E2 sin theta. E1 sin theta and E2 sin theta will get cancel out, and the resultant electric field is equal to E net. अब आप यहां पे लिखेंगे E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, और इसको आप लिख देंगे माइनस आई कैप। अब देखिए आप यहां पर जो है ना, इसको E नेट को वेक्टर लगा दें, करेक्ट, और उसको माइनस आई लिखें, उसको माइनस आई कैप लिखें। इससे क्या है कि सामने वाले को समझ में आएगा कि हाँ आपको ये चीज पता है कि इसकी डायरेक्शन अपोजिट आ रही है, इसकी डायरेक्शन अपोजिट आ रही है। अब देखिए आप देयरफॉर E ऑन द इक्वेटर, E ऑन द इक्वेटर वेक्टर लगा दो आप, तो ये आ जाएगा ट्वाइस k क्यूब वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना, इंटू कॉस थीटा माइनस आई कैप। तो आप लिखेंगे फिर से E वेक्टर इक्वेटर इट इज इक्वल टू ट्वाइस k क्यूब, तो आपका है ही है। आप जैसे वहां पे है ना, उसको बताने की अगर इच्छा है ना, आप ये बता सकते हो k क्या चीज है ना, तो आप लिख सकते हो बीच कहीं भी लिख सकते हो साइड में कि हियर k इज व्हाट, कहीं भी, जैसे आपको ये चीजें अच्छी होती हैं, मैं आपको ये सब चीजें सिखा रहा हूं। हियर k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसे लिख सकते हैं। छोटी बात बता दो उसको, ऐसे मानो उसको कुछ नहीं आता, ठीक है ना। हाँ, आप एक ज्ञानी हो, बस ये आप समझ करके चलो। एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में ये मान के चलो कि जो आपको कॉपी जांचेगा उसको कुछ नहीं आता, सब कुछ आपको आता है। कॉस थीटा क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा a अपॉन अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस आई कैप। अल्टीमेटली ये आ जाएगा, देखो ट्वाइस के क्यू आ गया, तो दिस विल कम व्हाट, के पी अपॉन वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 माइनस आई कैप, है ना। अब देखिए आपको लिमिट लगानी है ना वापस यहाँ पे, x ग्रेटर देन ए, अब की बार में y ग्रेटर देन ए आ जाएगा, है ना। तो इफ y इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, देन E इक्वेटर इट इज इक्वल टू माइनस के पी आई कैप अपॉन वाई क्यूब माइनस के पी आई कैप अपॉन वाई क्यूब, ये आ जाएगा आपका। अब आप यहां पे लिखेंगे कि ऑन इक्वेटर पॉइंट, यहां पे ये लिखना बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है। ऑन इक्वेटर पॉइंट डायरेक्शन ऑफ E वेक्टर is opposite to P वेक्टर, है ना। हाँ, यहां पे आप लिख सकते हो P वेक्टर इज डायरेक्टेड फ्रॉम -q टू +q। जो आपके दिमाग में मैक्सिमम चीजें आ जाए ना, वो लिख दिया करो। अब आप कहोगे सर ऐसे तो वहां पे टाइम मिलेगा, हाँ साहब टाइम मिलेगा आपको, इसीलिए दिया जाता है वहां पे, और क्वेश्चन बड़े इजी आते हैं, वहां सोचने समझने का कुछ नहीं होता, केवल लिखने का होता है। भाई ऐसा नहीं ना, जैसे एडवांस का क्वेश्चन होता है, मेंस का क्वेश्चन होता है, उसमें लिखने से ज्यादा सोचना समझना होता है। यहां पे क्या होता है, सोचना समझना गायब है, लिखना ही है। तो ये चीज है ना, तो आपको ये सब चीजें लिखनी है, राइट, ओके। तो ये आपका क्वेश्चन का एक पार्ट पूरा हो गया। अब हम अगला पार्ट करने वाले हैं, डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क एक्टिंग ऑन डायपोल मोमेंट, डायपोल पी इन द प्रेजेंस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे, राइट, इसको हम डिड्यूस करेंगे। तो मैं यहां से इसको साफ कर रहा हूं। ये समझ लो, जितना काम चोरी करोगे, जितना आलस्य करोगे, उतना ही गंदा रिजल्ट आएगा।
और जितना मन लगा काम करोगे, जितनी मेहनत करोगे, उतना ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। यस प्लीज। देखिए आगे आपका जो सेकंड पार्ट है दैट इज टॉर्क ऑन डायपोल। टॉर्क ऑन डायपोल, ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो देखिए टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल, तो आप इसमें पहले एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएं। ये यहां पे आप एक डायपोल रख दीजिए, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, राइट। फिर आप यहां लिखिए एज शोन इन फिगर, एंगल बिटवीन पी वेक्टर। अब आप यहां पे पी वेक्टर का एक डायरेक्शन ऐसे लगा एरो, एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड ई वेक्टर इज थीटा, है ना। फोर्स ऑन प्लस क्यू इट इज इक्वल टू प्लस क्यू ई वेक्टर। फोर्स ऑन माइनस क्यू इट इज इक्वल टू माइनस क्यू ई वेक्टर, है ना। both of these forces will make a couple, and torque of this couple is given as below, आप ध्यान दो कैसे होगा, मतलब इसका टॉर्क कैसे निकलेगा। तो टॉर्क निकाल रहा हूं मैं, देखो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब यहां की अगर मान लो हमने ये एंगल थीटा बना दिया है, देखिए ये आपका फोर्स है माइनस क्यू, ये आपका फोर्स है प्लस क्यू, है ना। ये यहां पर एंगल थीटा है, राइट। ये जो लेंथ है यहां से लेकर के यहां तक की, ये लेंथ है 2a, पूरी यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ है वो कितनी है, 2a है। आप इसको 2a लेंथ बताएं, राइट। ये आप यहां से एक ऐसे डॉटेड लाइन ड्रॉ करें और यहां से इसको इस तरह से करें और फिर इसको कहते हैं 2a sin थीटा, ऐसा दिखाना चाहिए आपको डायग्राम में। तो दैट इज QE, फोर्स इज QE इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 2a sin थीटा, 2a sin। अब देखो Q इंटू 2a जो है ना वो P है, Q इंटू 2a क्या है, P है। तो हम इसको लिखेंगे यहां पर P इंटू E sin थीटा। Therefore, torque is equal to PE sin theta. It can be written in vector form. This can be written in vector form, है ना? This can be written in vector form. Torque vector it is equal to P vector cross E vector. तो ये आपका एक्सप्रेशन हो गया। तीसरा एक क्वेश्चन और है, ऑल्सो रिड्यूस एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स, है ना। तो देखो अगला हम तीसरा वाला पार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डायपोल, है ना, एक्सियल लाइन ऑफ डायपोल। ठीक है जी, अब की बार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे एक्सियल लाइन ऑफ डायपोल पर, राइट।
मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ एक्सियल लाइन ऑफ डायपोल पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये आपका माइनस है, ये आपका प्लस है ना, ये आपका सी है, यहाँ पे पॉइंट पी है, राइट। पी पॉइंट जो है वो एक्स डिस्टेंस पर है, राइट। तो देखिए एट पॉइंट पी इज एट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम सेंटर, है ना। पॉइंट पी इज एट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम सेंटर। देखिए वेक्टर पोटेंशियल जो है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी, तो पॉइंट पी इज एट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम सेंटर, एक्स फ्रॉम सेंटर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। So we will do algebraic sum. So we will do algebraic sum. Algebraic sum में हम क्या करते हैं, डायरेक्शन पर बिल्कुल भी विचार नहीं करते, ठीक है ना। हाँ, तो देखिए आपका जो v आएगा उसको मैं लिखूंगा प्लस के क्यू अपॉन एक्स प्लस ए, सॉरी एक्स माइनस ए, माइनस के क्यू अपॉन एक्स प्लस ए, ये आया। अब आप जरा एक बार इसको कैलकुलेट करना, v एक्सिस के क्यू कॉमन ले लो, यहां पर आप लिख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना, और यहां पर क्या आ जाएगा एक्स माइनस ए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आप यहां लिखेंगे एक्स पे, यहां पे 2a आएगा, आप देखो यहां 2a आएगा, तो ये आएगा kp अपॉन, ये आएगा kp अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आप चेक करिए, राइट। अब देखिए आप तो ये आपका v एक्सिस आ गया, v एक्सिस इट इज इक्वल टू के पी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या आ गया, इसके कोई डायरेक्शन वगैरह हमने लिखनी नहीं है, वेक्टर है ही नहीं तो लिखेंगे नहीं। अब देखिए आप, इफ एक्स इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, देन ए स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली 0, आप लिख सकते हैं सीधे। तो v एक्सिस क्या आ जाएगा, v एक्सिस आ जाएगा के पी अपॉन एक्स स्क्वायर, राइट। ये आपका आ गया। अच्छा, अब इक्वेटर की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन इक्वेटर पॉइंट, है ना, कोई पूछा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन इक्वेटर पॉइंट। अब देखो यहां अगर इक्वेटर पॉइंट का हम डायग्राम बनाते हैं तो बहुत क्लियर कट एक चीज हमारे सामने आ जाती है कि इक्वेटर पॉइंट जो है, कोई सा भी इक्वेटर पॉइंट हो, है ना, तो एनी इक्वेटर पॉइंट इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। आप यहां लिखेंगे कि एनी इक्वेटर पॉइंट, एनी पॉइंट ऑन इक्वेटर, ऐसे ऐसे करिए आप, एनी पॉइंट ऑन इक्वेटर, एनी पॉइंट ऑन इक्वेटर is at equal distance, is at equal distance from plus q and minus q and minus q. Potential depends upon distance, है ना। So v will be equal to kq upon r minus kq upon r, है ना, it is 0। आप चाहें तो यहां लिख सकते हैं हियर r इज इक्वल टू अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये आपका y है, राइट, ये आपका a है, तो ये आपका r है ना। तो आपको लिखना तो उसको लास्ट में 0 ही है टोटल को, है ना। आप यहाँ पे बार बार ना लिख करके ऐसा कर सकते हैं बीच में, लेकिन उसको साइड में ही बताना पड़ेगा कि r क्या चीज लिखी है आपने,
समझाना पड़ेगा, क्योंकि वो उसको कुछ नहीं आता है। आप अगर ये मान लेंगे ना कि कॉपी चेक करने वाला कुछ नहीं आता, आप ही उसको सब कुछ समझाएंगे, बस वो आपसे खुश हो जाएगा। ये बोर्ड के अंदर जीतने का यही एक तरीका है। सोचने का कुछ नहीं होता, केवल जो आपको आता है उसको लिखना ही लिखना है। आपको तैयारी ऐसी करा दी गई है कि कंपटीशन की तैयारी कराई है बढ़िया वाली। अब आप लोगों ने कितना आलस्य किया है, कितनी लापरवाही की है, वो एक अलग कहानी है ना, वो तो आपका अपना है, टीचर क्या करेगा। चलिए कोई बात नहीं, अब मत करो आलस्य। अब देखिए ये आपको मैं करवा रहा हूं। अब आपका जो है वो हम है ना क्विज का एक प्रोसेस चालू करेंगे अगले वीक से। तो उसके अंदर सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही लेंगे। तो क्विज जो आपकी होगी वो कहाँ कहाँ से मटेरियल आएगा क्विज का, वो बता देता हूँ। क्विज में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सारा फॉर्मूला चार्ट है ना, वो आप तैयार कर लें। देखिए क्विज के बारे में मैं बता देता हूँ कि मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि क्विज हम स्टार्ट करेंगे और हमारा जो टाइम है 12:30 तो एवरी फ्राइडे, जैसा आपको बताया था, एवरी फ्राइडे सैटरडे संडे हम क्विज रखेंगे अगले वीक से। एवरी फ्राइडे सैटरडे संडे हम क्विज रखेंगे। तो जो क्विज होगी वो एक तरीके से वाइवा वॉश टाइप है ना, वाइवा वॉश टाइप है। सबसे पहला जो आपका फ्राइडे सैटरडे संडे आएगा उसमें क्विज जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर ही रखी जाएगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्विज जो आएगा उसका मैं सिलेबस बता देता हूं, कहां से मैं सवाल पूछूंगा। तो सबसे पहला जो है मैं सवाल पूछूंगा मेरे फॉर्मूला चार्ट में से। जो मेरा फॉर्मूला चार्ट है ना उसकी एक एक लाइन आप जो है एकदम से याद कर डालो, 4-4 बार पढ़ डालो फॉर्मूला चार्ट को। फॉर्मूला चार्ट में से क्विज आएगी, पूरे फॉर्मूला चार्ट को पढ़ डालो, है ना। नंबर 2 जो है ना पॉइंट्स टू पॉन्डर, एनसीईआरटी की जो बुक है ना उसकी समरी प्लस पॉइंट्स टू पॉन्डर, ये आपके क्विज का सिलेबस है। पॉइंट्स टू पॉन्डर ये आपके क्विज का सिलेबस है, इसमें से ही आएगी हमेशा क्विज, इसी में से आएगी। फॉर्मूला चार्ट जो है उसमें से आप ये मान के चलो कि जैसे 70% इसमें से आएगा फॉर्मूला चार्ट में से, और 30% आपके एनसीईआरटी समरी एंड पॉइंट्स टू पॉन्डर में से आएगा। तो ये आप जो है ना अच्छी तरह से क्विज की तैयारी कर लेंगे। ये जो बोर्ड के क्वेश्चन है ये आप पूरा का पूरा नोट्स बनाते चलें, आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन भी हो जाएगी, साथ साथ आपकी ये भी चलती रहेगी। रोज आपको फिजिक्स को कम से कम 3 घंटा तो देना ही देना है, वो तो है मस्ट, वो नहीं दोगे तो काम नहीं चलने वाला है। फिजिक्स की पढ़ाई कम से कम 3 घंटे, वैसे तो 4 घंटे होनी चाहिए फिजिक्स की, क्योंकि ये जो है ना सब्जेक्ट, यही तो एक सब्जेक्ट है। बाकी तो मैथमेटिक्स केमिस्ट्री में है क्या, मैथमेटिक्स केमिस्ट्री सबको समझ में आ जाती है। मैथमेटिक्स केमिस्ट्री में अगर आप विद्वान बन गए ना तो आप समझ लो आप कुछ नहीं बने, फिजिक्स में बन गए ना तो आप समझ लो बहुत कुछ बन गए, क्योंकि ये सब्जेक्ट वास्तव में इसी सब्जेक्ट में दिमाग खपाने का होता है पूरा। चलिए अब हम अगला सवाल करेंगे, 1 मिनट से। देखिए अब अपने सामने क्वेश्चन नंबर 6 है, 1 मिनट, ठीक है। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? एक्सप्लेन टॉर्क एक्टिंग ऑन डायपोल पी इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, देखो अभी हमने किया था ना टॉर्क, वो पूरा का पूरा आप टॉर्क का एक्सप्लेनेशन लिख दीजिए, पूरा का पूरा, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल लगाया था, फिर डायपोल पर हमने 2 फोर्स लिए थे, वो सारा। ठीक है, एक्सप्रेस इन वेक्टर फॉर्म। हाँ, तो वो डायग्राम मैं यहाँ पे दोबारा बना रहा हूँ एक बार, है ना, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड है। यहां पर मैं इलेक्ट्रिक डायपोल रखूंगा, -q यहां लिखूंगा, +q यहां लिखूंगा, यहां पर मैं फोर्स भी बताऊंगा। एक्चुअल में वो सब चीजें तो आपको बतानी है जो अभी थोड़ी देर पहले हम कर चुके थे, राइट। अब जो है यहां पर देखिए, इस डायरेक्शन को मैं कहूंगा आई कैप, इस डायरेक्शन को मैं कहूंगा जे कैप, और इस डायरेक्शन को मैं कहूंगा के कैप, अपवर्ड डायरेक्शन, राइट। अब हमारे सामने ये है, ये एंगल थीटा है, राइट। आपको जो टॉर्क का मैंने पूरा का पूरा वो किया था ना, वो पूरा बताना है कि टॉर्क, चलो बता देते हैं, हम दोबारा बता देते हैं। टॉर्क इक्वल टू क्या है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट। हाँ जी,
फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स क्या है, फोर्स है आपका QE, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है आपका 2a sin थीटा, 2a sin थीटा। तो ये आ जाएगा PE sin थीटा, PE sin थीटा। अब देखिए वेक्टर फॉर्म में मैं इसको क्या लिखूंगा, वेक्टर फॉर्म में मैं इसको लिखूंगा Q वेक्टर इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। अब यहाँ पे P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर इसको हम इंडिकेट करेंगे यहाँ पर। तो देखिए होगा क्या यहाँ पे कि ये माइनस QE इसको इधर घुमाने की कोशिश करेगा, प्लस QE इसको इधर घुमाने की कोशिश करेगा। कुल मिला के ये डायपोल जो है ना वो इस तरह से टर्न होगा। आपको ये टर्न करके ऐसे बताना है, ये टर्न करके बताना है। अब आपको यहाँ पे इसका डायरेक्शन बताना है, तो आप लिख सकते हैं इन दी शोन फिगर टॉर्क वेक्टर इज in the direction माइनस के कैप। ये आप लिख सकते हैं कि आपने इस तरह से इसको टर्न किया, अपने दाहिने हाथ के अंगूठे को उधर जा रहा है, जबकि ये प्लस के कैप है। आप इसको यहां शो कर सकते हैं कि दिस इज माइनस के कैप, इस तरह से। डॉट का मतलब होता है आउटसाइड और क्रॉस का मतलब होता है इनसाइड। तो ये आप बता देंगे वहां पर। तो आपका काम, पहला क्वेश्चन आपका हो गया। व्हाट हैपेंस इफ द फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। इफ फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, इफ फील्ड इज, देखिए यहां पे दोनों बातें लिखेंगे। इफ फील्ड इज यूनिफॉर्म, then net force on the dipole, is zero, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। बट इन प्रेजेंस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, total force cannot be zero, तो आप यहां पर एक स्टेटमेंट दे सकते हैं अपना। यहां पर आपको सेकंड लिखना पड़ेगा, जिससे सेकंड क्वेश्चन का आंसर, मतलब सारी बातें आप जो है ना सीख लीजिए। तो सेकंड ये है कि आप यहां पे लिखेंगे कि इन अ नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, net force will act on the dipole, causing translatory motion, कहीं ना कहीं जाएगा जरूर ट्रांसलेटरी मोशन, as well as torque will try to rotate, टॉर्क उसको रोटेट करने की ट्राई करेगा। और जो नॉन यूनिफॉर्म फोर्स है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो प्लस क्यू पर अलग फील्ड लगेगा, माइनस क्यू पर अलग लगेगा। यहां तो क्या है, प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों पर इक्वल फोर्स लग रहा है, इक्वल अपोजिट लग रहे हैं, तो जीरो हो रहा है नेट फोर्स। तो नेट फोर्स जीरो है लेकिन टॉर्क जीरो नहीं है, राइट। तो आप ये कह सकते हैं इन यूनिफॉर्म फील्ड फोर्स इज जीरो, वो हमने बोल ही दिया है वहां पर, टॉर्क जीरो नहीं होगा, करेक्ट। चलिए तीसरी बात है, एक्सप्लेन द स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो आपका तीसरा वाला जो है ना स्टेबल इक्विलिब्रियम, सबसे पहले आप स्टेबल इक्विलिब्रियम का डायग्राम बनाओ। स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये आपका जो है ना स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब आप यहां देखो, आप यहां पे माइनस क्यू लिखेंगे और यहां पे प्लस क्यू लिखेंगे, यहां पे फोर्स लगेगा प्लस क्यू ई और यहां पे फोर्स लगेगा माइनस क्यू ई, है ना, माइनस क्यू। दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम।
है ना, कैन नॉट मूव, कैन नॉट टर्न। अगर मान लो किसी ने थोड़ा टर्न कर भी दिया तो इट विल कम बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन। तो देखिए स्टेबल इक्विलिब्रियम जो है ना, इसमें आप यहां पे लिख सकते हैं कि इफ वी डिस्टर्ब डायपोल a little from stable equilibrium, it will come back to the same position, ठीक है। यहां आप छोटी सी बात और बता सकते हैं क्योंकि वो बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, वो ये कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा, है। इन स्टेबल इक्विलिब्रियम थीटा इज 0। ध्यान दो, ध्यान दीजिए। इन स्टेबल इक्विलिब्रियम थीटा इज 0 डिग्री, तो u इक्वल टू माइनस पीई cos 0, that is minus p. This u equal to minus p is minimum potential energy, है ना, it is minimum potential energy, है ना। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि minimum potential energy always corresponds to stable equilibrium, minimum potential energy always corresponds to minimum potential energy always corresponds to stable equilibrium। हमेशा स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। अब हम बात करेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। देखिए अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब आप इस डायपोल को यहां दिखाएंगे, यहां माइनस क्यू है और यहां प्लस क्यू है। आपने माइनस क्यू इधर किया, ऐसे फोर्स लगेगा क्यूई माइनस क्यूई, इधर ऐसे फोर्स लगेगा प्लस क्यूई, है ना। हाँ, तो इफ यू डिस्टर्ब डायपोल लिटिल फ्रॉम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, बिल्कुल आप वैसा का वैसा लिख देंगे, स्टेटमेंट पूरा वैसा का वैसा आएगा, है ना, बिल्कुल। ध्यान दीजिए क्या लिखेंगे हम, वहां से दिख रहा हूं मैं नकल मार के। इफ वी डिस्टर्ब अ डायपोल लिटिल फ्रॉम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, लिटिल फ्रॉम अनस्टेबल, आप पूरा लिखेंगे, आप आदत में डालो अपनी खराब, क्योंकि आपको एग्जाम देना, मुझे नहीं देना। इफ वी डिस्टर्ब डायपोल फ्रॉम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, it cannot come back to this position, come back, it will never come back, है ना, ऐसे लिखो आप। if we disturb from unstable equilibrium, इक्विलिब्रियम तो है लेकिन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। ध्यान दीजिए, इक्विलिब्रियम तो ऐसा है कि नेट फोर्स 0 है, तो इक्विलिब्रियम तो है, राइट। लेकिन अगर थोड़ा सा आपने इधर उधर हिला दिया ना इसको, तो पूरा घूम जाएगा, है ना। तो इफ वी डिस्टर्ब डायपोल लिटिल फ्रॉम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम point, unstable equilibrium position, it will get permanently disturbed, पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, कभी भी वापस आएगा ही नहीं।
राइट। अच्छा, फिर आप यहां पर वही लिखेंगे कि u इज इक्वल टू माइनस पीई। अब की बार में आप लिखेंगे cos 180 डिग्री, क्योंकि उल्टा है डायरेक्शन ऑफ डायपोल, तो ये आपका प्लस पीई आएगा। प्लस पीई यानी मैक्सिमम यू है, मैक्सिमम यू। आप यहां लिख सकते हैं कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज करस्पॉन्ड्स टू द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज करस्पॉन्ड्स टू द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये आपका यहां तक का कैलकुलेशन हो गया, यहां तक का काम आ गया। आगे देखेंगे, एक्सप्रेस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल इन द एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। तो ठीक है, वो तो आप जो है ना यही लिखेंगे चौथे वाले का आंसर। देखो मैं पोटेंशियल एनर्जी लिख रहा हूं आपको यहाँ पर। एक्सप्रेस का मैं डेराइव कर देता हूँ, क्योंकि ये भी एक छोटा सा डेरिवेशन है और बहुत बार ये डेरिवेशन जो है ना एक एक दो दो नंबर का आ जाता है, तो मैं डेराइव कर ही देता हूँ, है ना। एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो जी, expression for potential energy of dipole in an external electric field, external uniform electric field। देखिए तो आप देखो, ये जैसे अगर मान लो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। अब यहां पे डायपोल की एक सिचुएशन है, इसे कहेंगे प्लस क्यू, इसे कहेंगे माइनस क्यू। यहां पर डायपोल पी वेक्टर की डायरेक्शन इधर है, ई वेक्टर की डायरेक्शन इधर। थीटा बराबर क्या है, 0 डिग्री है। थीटा बराबर क्या है, 0 डिग्री। यहां पर अगर ये डायपोल इस तरह से है तो ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है। आपका डायपोल मोमेंट ये है, आपका जो थीटा बराबर है यहाँ पर 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री वाली जो पोजीशन है इसको हम कन्वेंशनली रेफरेंस पॉइंट 0 मानते हैं, राइट। तो देखिए परपेंडिकुलर 90 डिग्री पोजीशन, पोजीशन ऑफ, आप यहां पे लिखेंगे पोजीशन ऑफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री इज conventionally taken as reference position, है ना। तो therefore u at theta equal to 90 degree is 0। u at theta equal to 90 degree is 0। ये बात। अब देखिए आप, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं कहूंगा कि u इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dw यानी वर्क, इंटीग्रेशन dw यानी वर्क। तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा इंटीग्रेशन pe sin थीटा इंटू डी थीटा, sin थीटा इंटू डी थीटा, dwp sin थीटा इंटू डी थीटा। इसके लिए आप यहां पर जो है एक डायग्राम और बना सकते हैं। ध्यान दो, जैसे ये आपका डायपोल है, ये आपका क्यूई है, वो जनरल डायग्राम जो हमने बनाया था वही डायग्राम है, माइनस क्यू, ये आपका थीटा है। अब आपको पी साइन थीटा डी थीटा, राइट, ये आपकी डेफिनेशन है ना पोटेंशियल एनर्जी की। तो इसको आपको कहां से कहां तक ले जाना है, 90 डिग्री से 0 डिग्री तक लाना है, 90 डिग्री से 0 डिग्री तक लाना है आपको, राइट। यानी कि अपर लिमिट आपकी 90 डिग्री है, लोअर लिमिट आपकी 0 डिग्री है। 90 डिग्री से स्टार्ट करना है, क्योंकि हमने 90 डिग्री को रेफरेंस पॉइंट लिया है, और 0 डिग्री जो है वो हमारा क्या है, अपना वो है जो भी क्या कहते हैं ना पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी की, राइट। तो देखिए नहीं, 90 डिग्री से थीटा डिग्री ले लो आप, थीटा इज जनरल पॉइंट, थीटा इज जनरल पॉइंट कि 90 डिग्री से लेके आ रहा है थीटा पॉइंट पर, है ना। हमें तो पोजीशन उसकी वो बनानी है इक्वेशन। तो देखिए मैं बना रहा हूं, अब आप इसको देखेंगे, थीटा को हमने मतलब जनरल पोजीशन थीटा ले ली है। ये मैं एक्सप्रेशन डेराइव कर दे रहा हूं, छोटा सा है, राइट। अब देखो
ये होगा देयरफॉर u इज इक्वल टू पीई इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा 0 to थीटा आप जरा इसको इंटीग्रेट करिए तो ये आएगा पीई साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, लिमिट है आपकी 0 से लेके थीटा तक, सॉरी 90 डिग्री ना 90 डिग्री और रेफरेंस पॉइंट माना है। तो u इक्वल टू है माइनस पीई, आपका कॉस थीटा की जगह कॉस थीटा आ जाएगा और कॉस 90 आ जाएगा, यहाँ पे कॉस 90 0 होता है, इसलिए आपका u बराबर आ जाएगा माइनस पीई कॉस थीटा। इसको हम कहते हैं p वेक्टर माइनस p वेक्टर डॉट e वेक्टर, ये आपका u है। तो इस तरीके से आपका ये जो है ना आंसर हो जाता है, एक्सप्रेस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए ये जो है ना ये हमने इसको पूरे को डेराइव कर दिया, लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन इस तरह से आता है एक्सप्रेस दी, अब एक्सप्रेस दी का मतलब है कि बस आपको केवल बताना है, तो आपके लिए इतना काफी है, बस आप इसमें ज्यादा से ज्यादा हर चीज को समझा सकते हो। u इज पोटेंशियल एनर्जी, p इज डायपोल मोमेंट, e इज इलेक्ट्रिक फील्ड, थीटा इज द एंगल मेड बाय द डायपोल विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरह से आप समझ सकते हो। अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुने, या आप रोज का रोज तो कर ही जा रहे हैं, अब आपको समझ में आ गया कि अगले वीक से हम क्विज स्टार्ट करेंगे, क्विज का सिलेबस आपको पता लग गया है ना, कहाँ से मैं क्विज में से क्वेश्चन पूछूंगा। 70% क्वेश्चन फॉर्मूला चार्ट में से पूछे जाएंगे, तो आपके पास फॉर्मूला चार्ट है, फॉर्मूला चार्ट आप तैयार कर लो, नहीं है तो मैं वापस भेज दूंगा, दैट इज नॉट बिग इशू, राइट। और ये सब आप करते रहो, इनमें से भी पूछा जा सकता है जब आप तैयारी अभी रिसेंटली कर रहे हैं तो। इसके अलावा एनसीईआरटी जो है उसके पॉइंट्स टू पॉन्डर और समरी में से पूछूंगा मैं, राइट।